ओम नमस्ते जी। आज हम बात करेंगे दीपावली पर्व की। पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली पर्व, जो कि हमारा बहुत ही प्राचीन पर्व है, नवसश्रेष्ठी पर्व इसका प्राचीन नाम है। आज के समय में इसका जो मनाने का तरीका है वो थोड़ा था बदल चुका है। तो आइए पहले तो हम उसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उसके बाद प्रारंभ करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर्वों का बड़ा ही महत्व है। हर एक पर्व का महत्व है और विशेषकर हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में 4 पर्व मुख्य माने गए हैं: श्रावणी उपाकर्म और विजयादशमी। उसके बाद आता है आपका दीपावली, जिसको नवसश्रेष्ठी पर्व, और होली भी एक नवसश्रेष्ठी पर्व है। अब विचार करने वाला बात ये है कि आज के समय में हम लोग किस प्रकार से ये होली अथवा दीपावली मना रहे हैं। तो क्योंकि दीपावली का पर्व इस समय चल रहा है, तो दीपावली के विषय में चर्चा करेंगे। दीपावली का प्रारंभ जो है वो आदिकाल से ही हमारी वैदिक संस्कृति में है। वेदों में भी इसका उल्लेख पाया जाता है, लेकिन इसका नाम जो है वो नवसश्रेष्ठी पर्व के नाम से जाना जाता है, नवसश्रेष्ठी पर्व। और कुछ कथाओं में, पौराणिक कथाओं में ऐसा जोड़ दिया गया कि भगवान राम का जब आगमन हुआ 14 वर्ष के बाद वन से, तो ये दीपावली का पर्व मनाना प्रारंभ हो गया। परंतु वास्तविकता ये है कि ये दीपावली का पर्व जो है उससे पहले भी हुआ करता था, और इसका नाम था नवसश्रेष्ठी पर्व। अब इसके बारे में महर्षि मनु ने भी मनुस्मृति में लिखा है। पहली बात तो ये जो पर्व आता है, ये शरद ऋतु जब 15 दिन रह जाते हैं शरद ऋतु के, तब आता है। ये कार्तिक अमावस्या को पर्व मनाया जाता है। और इसका विशेष महत्व ये होता है कि 4 मास जब बारिश होती है, तो बारिश में कई प्रकार के जोम्स, कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ यज्ञ का प्रकरण होता था, हवन के माध्यम से हम लोग कीटाणुओं को दूर किया करते थे, वातावरण को शुद्ध किया करते थे। तो वर्तमान समय में इसका जो स्वरूप है वो चेंज हो चुका है थोड़ा। उसके स्थान पर, हवन के स्थान पर दीपक जलाए जाते हैं। वो भी एक प्रकार से वातावरण को शुद्ध करने का ही कार्य होता है। तो ये शरद ऋतु के जब 15 दिन रह जाते हैं तब ये प्रारंभ होता है, और इसका काल जो है वो 1-2 दिन या 3 दिन लगातार लोग इसको घरों में यज्ञ के माध्यम से मनाया करते थे। और इसका महत्व जो है, महर्षि मनु जी कहते हैं, सस्यांते नवसश्रेष्ठया तदर्त्वन्ते द्विजोअध्वरई। मनुस्मृति के 4वें अध्याय के 26वें श्लोक से ये पंक्ति ली गई है, जिसका अर्थ है, इस पद में नवसश्रेष्ठी का अर्थ बताया गया है। नव माने नया, नव माने यहाँ बताया गया है नया, नव माने नया। जो नया अन्न आता है, सस्य माने होता है अन्न, इसमें सस्य जो दिया है इसका अन्न अथवा फसल अथवा खेती का, क्योंकि हमारा देश जो था वो कृषि प्रधान देश था, कृषि का बहुत बड़ा महत्व था। तो नए अन्न अथवा खेती या फसल। इष्टि माने यज्ञ, इसमें इन्होंने दिया इस पद में नवसश्रेष्ठी या नवान्नेष्टि। नव माने नवीन, नया, सस्य माने फसल व खेती, इष्टि माने यज्ञ, अर्थात नवीन फसल के अन्न का यज्ञ करने का विधान है। ये मनुस्मृति से लिया गया है, और इसी प्रकार से हमारे ऋषियों ने इस पर्व को मनाया है। और इस पर्व का विशेष महत्व यही है कि हमारे यहाँ जो चौमास की फसल होती है वो कटकर इस समय उसकी फसल घर पर लोगों के आ जाती है, और उस फसल से सबसे पहले हमारे यहाँ, क्योंकि प्रसाद खाने का नियम है, तो सबसे पहले अग्नि के माध्यम से उस फसल को देवताओं तक पहुँचाते हैं, ऐसा मान्यता है हम लोगों की। तो सबसे पहले घरों में पूजा होती है उस अन्न की, और उसके बाद अन्न ग्रहण करते हैं। तो वो यज्ञ के माध्यम से हुआ करती थी, जिसको नवसश्रेष्ठी पर्व कहा जाता था। लेकिन मध्य काल में ये धीरे धीरे परिवर्तन इसमें ऐसा हुआ कि आज के समय में लोग इसका महत्व भूल चुके हैं। केवल ये महत्व पटाखे तक या दीपक तक ही रह गया है, और इसको धन का पर्व भी कहते हैं। धन का क्यों पर्व कहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ कृषि प्रधान देश था, तो जो अन्न था यही महत्वपूर्ण धन था। ये सबसे बड़ा धन था जीवन का, ये सबसे बड़ा अर्थ था। अर्थ का मतलब जो जीवन जीने में सहायक वस्तुएं हैं वो सब अर्थ होती हैं। तो ये सबसे बड़ा धन था क्या? अन्न। और अन्न का ये
पर्व था, इसीलिए इसको नवसस्येष्टि पर्व कहते थे, और इसीलिए इसको धन का भी पर्व कहा जाता था। श्री माने धन, इसका भी पर्व हुआ करता था। और विशेषकर हमको अपनी प्राचीन सभ्यता की तरफ जाना चाहिए। हमारे यहाँ एक चर्चा चलती है कि प्रसाद चढ़ाना, लेकिन हम मंदिरों में जाते हैं, प्रसाद चढ़ता नहीं है, वहाँ रख देते हैं और वो रखा रहता है। चढ़ने का काम केवल अग्नि के माध्यम से ही किया जा सकता है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ ने भी कहा है अग्निर्वै देवानाम मुखम, अग्नि जो है वो देवताओं का मुख है, इसलिए अग्नि के माध्यम से ही प्रसाद चढ़ाया जा सकता है। अग्नि में कोई भी पदार्थ यदि हम डालते हैं तो वो चढ़ जाता है, इसकी लौ जो है वो ऊपर की ओर उठती है और ऊपर की ओर उठता हुआ वो वायुमंडल में फैल जाता है। तो जो अन्न हमारे घर में आता है उस अन्न को भी जब हम इसमें डालते हैं आहुति के माध्यम से, तो ये भी अन्न पूरे वायुमंडल में फैलकर वायुमंडल को शुद्ध एवं जो देवताओं के प्रति श्रद्धा होती है वहां तक भी हम अग्नि के माध्यम से ही अपना प्रसाद पहुंचा सकते हैं। संसार में दूसरा कोई यंत्र नहीं है जिसके माध्यम से हम प्रसाद पहुंचा सकें। तो ये नवसस्येष्टि पर्व के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ये नवसस्येष्टि पर्व जो है ये हमको मनाना चाहिए, जो हमारी प्राचीन पद्धति है उस प्रकार से घरों में हमको यज्ञ करना चाहिए, प्रत्येक घरों में हवन को करना चाहिए और हवन के माध्यम से ही हमको नवसस्येष्टि पर्व मनाना चाहिए। और नवसस्येष्टि पर्व में विशेषकर हमको ये ध्यान रखना है, क्योंकि यज्ञ जो है वो वातावरण को शुद्ध करने का काम करता है, लेकिन जो पटाखे लोग जलाते हैं इसमें प्रदूषण होता है, और प्रदूषण क्या करता है, समाज में बीमारियां लेकर आता है। इसलिए कदाचित हम ऐसा कार्य ना करें जिससे कि समाज में प्रदूषण हो और जो यज्ञ के विरुद्ध हो, क्योंकि उससे हमें पाप लगेगा और ना तो हम सही प्रकार से ये दीपावली का महान पर्व, ये 4 महान पर्वों में से एक पर्व है, इसको नहीं सही प्रकार से मना पाएंगे तो उतना फल भी हमको नहीं परमात्मा देगा। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम वैदिक मार्ग पर चलते हुए, वेदों का आदेश का पालन करते हुए दीपावली परंपरा से इस पर्व को मनाएं। और घरों में मोमबत्ती जो जला रहे हैं वो भी उतना उत्तम नहीं है। सबसे उत्तम जो है आप घृत का दीपक घर में जला सकते हैं, अथवा आप तेल, सरसों का तेल जो होता है इसका दीपक जलाएं, क्योंकि इससे भी कीटाणु और जर्म्स दूर होते हैं और वातावरण शुद्ध होता है। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि हम वैदिक परंपरा की ओर लौटें, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी हमको यही एक नारा दिया है कि आओ वेदों की ओर लौट चलें। तो आइए हम सभी लोग वेदों की ओर लौटते हैं, वैदिक परंपरा की ओर लौटते हैं, जो हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा थी, जो हमारी वैज्ञानिक परंपरा थी और वैज्ञानिक यज्ञ था, इसी की ओर लौटते हैं और इसी प्रकार से मनाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग, जितने मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, घरों में यज्ञ करेंगे और घर में यज्ञ के माध्यम से नवसस्येष्टि पर्व मनाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवसस्येष्टि पर्व की। धन्यवाद।